आपको लगता है कि योगी जी एंटी हिंदू है, हिंदुओं के विरोध में सोचते हैं हमेशा? हाँ, आपको लगता है? हमको लगता है। और वो तो संत हैं, अपने रथ से उनका हमेशा आना जाना रहा है और आगे भी आते जाते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकने का दुस्साहस करेगा तो फिर उनके साथ जो है कार्रवाई होगी और ऐसे ही अनुशासन होता रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार आए जाए, कुछ भी हो जाए। जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा तब तक मैं योगी जी को एकदम समर्थन नहीं दूंगा। बहुत सारा काम तो योगी जी कर दिया और इससे ज्यादा क्या करवाना चाहते हो? सही बात। आप बनारस के ऐसी के तैसी कर चुके हैं, अभी भी मणिकर्णिका घाट पूरा तोड़वा दिए। हिंदू हैं, योगी जी को जरूरत नहीं है, कोई जो बाबा है उनको क्या जरूरत है? सब घर द्वार छोड़ के बेचारा बैठे अकेले। हर स्टेट का ना सीएम हो ना, कोई भी वो मैच करता है योगी जी से बनने जैसा। योगी जी जो है ना, सही बात, वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। योगी योगी है कि विपक्ष की चाल है योगी जी को फंसाना, योगी जी को एंटी हिंदू कहलवाना। आप इसमें मानते हो कि विपक्ष की चाल है या फिर सच्चे में योगी जी? विपक्ष की चाल है। काम है शंकराचार्य का अपना काम है। और पहली बात, शंकराचार्य जो है अपने रथ पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, हर बार की व्यवस्था रही है, क्यों नहीं किसी ने रोका? असम से आए हम। असम में डिमांड है, बहुत डिमांड है। योगी जी की डिमांड है। कहाँ डिमांड नहीं है? कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में डिमांड है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे आप देख रहे हो कि प्रयागराज में एक माघ मेला लगा, उस माघ मेला में देखने को मिला कि शंकराचार्य और प्रशासन के बीच झड़प हुई। उस झड़प में पाया गया कि जो शंकराचार्य के साथ के जो लोग थे उनको बुरी तरीके से पीटा गया, उनकी शिखा खींची गई और तमाम ऐसे आरोप लगाए शंकराचार्य जी ने, जिसको सुन जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो बहुत मायूस हो गए। उन्होंने बोला कि योगी जी अकबर बाबर की औलादे हैं। जो भाजपा वाले लोग हैं ये अकबर बाबर की औलादे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का योगी जी के राज में ही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। फिलहाल जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उसने एक नोटिस जारी करा। नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट के 2022 के जजमेंट के लिए करा। 2022 का जजमेंट ये था कि जो भी शंकराचार्य बन रहा है वो वैध है या अवैध, उसका पता नहीं लगवा पा रहा, तो इसीलिए नियुक्ति जो हो रही है वो पूरी तरीके से लीगल नहीं है। उसी को लेकर उन्होंने नोटिस जारी करा और 24 घंटे के अंदर अंदर शंकराचार्य जी को उसका जवाब देना है। हम बनारस में मौजूद हैं। बनारस में आने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही था कि 2014 और 15 में जो आप देख रहे हो कि पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं शंकराचार्य जी के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए, उस वक्त अखिलेश यादव जी की सरकार थी। और अब जो शंकराचार्य जी ने जिनसे फ़ोन पर बात करी है वो भी अखिलेश यादव जी के साथ करी है। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, आम लोगों से बात करेंगे कि आखिर में योगी जी हिंदू हैं या एंटी हिंदू। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सत्येंद्र नाम है। आपका नाम क्या होगा सर? विनोद कुमार। आपका नाम क्या होगा? प्रदीप। आप भी आ जाइए फ्रेम में। आपका नाम क्या होगा? अस्मित। अपने नाम क्या बताया, मैं भूल गया। सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, क्या आपको लगता है कि योगी जी हिंदू हैं या एंटी हिंदू? देखिए, योगी जी जो हैं वो हिंदुत्व के एक पुरोधा हैं, वो स्वयं संत हैं। अच्छा। और आज के दौर में जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाते पदभार कार्य संभाल रहे हैं। और रही बात शंकराचार्य की, तो वो भी जो है हिंदू धर्म के एक वरिष्ठ कह सकते हैं, या अपने जो है धर्मगुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी एक अलग व्यवस्था है, उनकी एक अलग मान्यता है। और जो माघ मेले में जो घटनाएं घटी हैं उससे हम सभी लोग, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, सभी लोगों ने जो है अपना दुख प्रकट किया है। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए सर, था। लेकिन होना नहीं चाहिए वो बात अलग है। ये कह देना कि योगी जी जो है वो सिर्फ हिंदू 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 अपने आप को इसलिए बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत सकें और भारत देश में अपनी छाप छोड़ सकें। आपको लगता है कि योगी जी एंटी हिंदू है, हिंदुओं के विरोध में सोचते हैं हमेशा? हाँ, आपको लगता है? हमको लगता है। एंड वो अपने अगर कल्चर के लिए बोल रहे हैं तो वो कोई भी गलत नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। बिल्कुल। जिसके लिए वो बोलते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जैसे आपने कल्चर की बात की, उस कल्चर को झुठलाने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो योगी जी जो कल्चर के बारे में बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, ऐसा उनके माइंड में कुछ नहीं है, करते नहीं है। आपको भी लगता है कि योगी जी कुछ नहीं करते? बहुत सारा काम तो योगी जी कर दिया और इससे ज्यादा क्या करवाना चाहते हो? सही बात। आप बनारस के ऐसी के तैसी कर चुके हैं, अभी भी मणिकर्णिका घाट पूरा तोड़वा दिए। हिंदू हैं, कितनी मूर्तियाँ, कितने मंदिर तोड़े गए इनके शासन में? क्या ये हिंदू हैं? तो ये आप मान चुके हो, उत्तर प्रदेश की जनता मान चुकी है कि योगी जी एंटी हिंदू हैं, हिंदू विरोधी हैं, कांग्रेस 2.0 है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है केवल लोगों को बलगलाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। हाँ। और योगी जी स्वयं हिंदू हैं और वो संत हैं,
इसलिए वो हिंदुत्व के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने कहते हैं हिंदुत्व के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और आप कह रहे हो कि हिंदुओं के खिलाफ करते हैं वो। अब देखिए भाई, अब इसमें अलग अलग मत है लोगों नहीं, का मत कहने है, का। लेकिन हाँ, लेकिन कॉन्क्लूजन हम क्या कहे, आप क्या कहे, हाँ। ठीक उस पे गौर करना है जी। अब अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, हमको अच्छा लगा तो हम बोले। हाँ, हाँ। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जैसे योगी जी जितना कर रहे हैं, अभी योगी जितना कर रहे हैं इतना साल का सरकार में, हाँ, हर स्टेट का ना सीएम हो ना, कोई भी वो मैच करता है योगी जी से बनने जैसा। योगी जी जो है ना, सही बात। वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। योगी योगी है, योगी कोई मैच नहीं कर पाया है। कोई भी स्टेट हो, आप कहीं भी सामने भी देखेंगे ना, बिल्कुल। या कोई भी और स्टेट में देखेंगे तो लोग मैच करते हैं कि हम योगी बने। तो योगी एक ब्रांड है, फिर नहीं बन पाएगा। योगी जी तो ब्रांड है। ये जो अलग अलग स्टेट से बात बोल रहे हैं ना, हाँ। कुछ बात यहाँ गड़बड़ पड़ा हुआ है, हाँ। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो फिर योगी जी का नाम आपको पता मेरे को चल एक चीज जाएगा। बताइए, हाँ। कुछ दिन में ठीक होगा या 2027 के बाद ठीक होगा? क्योंकि उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ये उससे पूरी पहले। रणनीति है। हाँ। 2027 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है कि जो इलेक्शन के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, वैसा कुछ नहीं है। अभी 26 चल रहा है ना, आप सितंबर से पहले देख लेना, सितंबर से पहले देख लो, हो जाएगा। जो आप मांग कर रहे हो ना, सितंबर से पहले आपको मिलेगा। अब देख लो, 27 अब छोड़ दो, 27 अब छोड़ दो। योगी जी को जरूरत नहीं है कोई इलेक्शन को, नहीं भी जीतेंगे तो बढ़िया है अपना, राम राम। हाँ। वो करके जो दे देंगे ना, आदमी उसी पे तल रहा है। योगी जी को जरूरत नहीं है, कोई जो बाबा है उनको क्या जरूरत है? सब घर द्वार छोड़ के बेचारा बैठे अकेले, कोई जरूरत उनको? कोई जरूरत नहीं है भैया। हम आए, असम से आए हैं। अच्छा, असम से आए हैं हम। असम में डिमांड है, बहुत डिमांड है। योगी जी की डिमांड है। कहाँ डिमांड नहीं है? कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में डिमांड है, पाकिस्तान में डिमांड है। पाकिस्तान में डिमांड है योगी जी का। आज योगी जी बोलता है कि हम लोग को चाहिए नेता योगी जी जैसा। भाई साहब, आप एक मिनट सर यही रहिएगा। आप उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद आप योगी जी को कह रहे हो कि सिर्फ हिंदुओं का मुखौटा ओढ़ रखा है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक में डिमांड है। नहीं भैया, योगी जी पहली बात तो योगी तब तक थे जब तक वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। नहीं। हाँ। प्रेजेंट टाइम में वो विशुद्ध नेता हैं, हाँ, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हाँ। विकास देखे लो, कितना विकास कर दिए। आज के नेता नहीं है, योगी जी पुराने नेता हैं, कई बार के सांसद रहे, वर्तमान में मुख्यमंत्री रहे, पुराने नेता हैं, संत भी हैं। उनके जैसा कोई बन के दिखाए तब उनके ऊपर कोई उंगली उठाए तो जाने। सही बात। और शासन प्रशासन का अपना काम है, शंकराचार्य का अपना काम है। और पहली बात, शंकराचार्य जो है अपने रथ पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, हर बार की व्यवस्था रही है, क्यों नहीं किसी ने रोका? लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब 2000 आपने देखा होगा भी जो महाकुंभ गया, महाकुंभ में एक स्टैम्पेड हुआ, स्टैम्पेड के बाद भी शंकराचार्य जी ने बहुत योगी जी को उल्टा सीधा बोला कि ये एक मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है। आज वही प्रशासन भगदड़ से स्टैम्पेड से मोड़े ना हो उसको लेकर एक नियम बना रहा है, और वो कह रहा है कि शंकराचार्य जी तो छोड़िए, कोई भी वीआईपी व्यक्ति एंट्री ही नहीं कर सकता जब तक कोई रूल रेगुलेशन लागू ना हो। तो वो अपनी पाली से नहीं उतरे, और पाली से नहीं उतरे तभी से विवाद शुरू हो गया। जब भी कोई भी मेला हो या कुंभ हो, जब भी कुछ भी होता है तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, और उसमें जो है सामान्य पब्लिक को जाने के लिए, वीआईपी को जाने के लिए और संतों को जाने के लिए अलग अलग के रास्ते बनाए जाते हैं। हाँ। जो संतों के लिए रास्ता है उसमें अन्य लोग नहीं जाते हैं, केवल संत आते जाते रहते हैं। और उसमें जो है प्रशासन जो है अनावश्यक कार्रवाई कर रहा है। वो भी ये दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और वो तो संत हैं, अपने रथ से उनका हमेशा आना जाना रहा है, और आगे भी आते जाते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकने का दुस्साहस करेगा तो फिर उनके साथ जो है कार्रवाई होगी, और ऐसे ही अनुशासन होता रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार आए जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अपने जो बाबा मुख्यमंत्री हैं वो संतों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो स्वयं संत हैं और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से बनाने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर आप देखिए, मैं नहीं मानता, आप नहीं इसलिए कि मानते हो? जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हाँ। होगा तब तक मैं योगी जी को एकदम समर्थन नहीं दूंगा। अरे शंकराचार्य जी तो ये तक कह रहे हैं एकदम देंगे कि शंकराचार्य जैसे का। अभी योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ, कम से कम गाय को राजमाता तो घोषित कर देना चाहिए था। एकदम है, वो घोषित करे या न करे, हाँ। लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को घोषित करिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। अब ये आपका हिंदू राष्ट्र का टॉपिक एक अलग हो गया। हाँ। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे खालिस्तान हो, चाहे गजवाई हिंद हो, या कुछ भी हो। मेरा सीधा सवाल ये कि अभी जैसे सर ने कहा कि ये विपक्ष की चाल है योगी जी को फंसाना, योगी जी को एंटी हिंदू कहलवाना, आप इसमें मानते हो कि विपक्ष की चाल है या फिर सच्चे में योगी जी? विपक्ष की चाल है, चाल है।
आप किस तरफ खड़े हो? आपकी तो बातें समझ नहीं आ रही। आप योगी जी के खिलाफ हो, योगी जी के साथ हो, आप किस ना तरफ खड़े मैं हो? योगी जी के खिलाफ हूँ ना अदर के खिलाफ हूँ। तो आप भी राहुल गांधी हो? नहीं जैसे अभी भैया ने पीछे बोला हाँ। कि मणिकर्णिका घाट पे जैसे तोड़ा जा रहा है, कहीं मंदिर और मूर्तियों को मूर्तियाँ। तोड़ा गया, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं यहाँ 5 साल से पिछले बनारस में रह रहा हूँ। बारिश के मौसम में मणिकर्णिका घाट पे जब शरीर जलाने आते थे, अंतिम मिट्टी देने, वहाँ पर लोगों को इतना कीचड़ होता था, लोग गिर जाते थे, पाँव तक कीचड़ रहता था, बॉडी जल नहीं पाती थी प्रॉपरली। तो अगर थोड़ा डेवलपमेंट किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोग टॉपिक उठा रहे हैं कि एक 5 स्टार होटल बना दिया गया। वो पहले वहाँ पे हॉस्पिटल था, बस उस बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया है। वहाँ बिल्डिंग पहले से थी, वहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग को चेंज करके एक होटल बनाया गया है। और हमारे वाराणसी के टूरिज़्म के लिए वो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे लोग अगर बाहर से आ रहे हैं, अगर उन्हें सही रहने का नहीं मिलेगा तो उससे वाराणसी का ही नाम गंदा होगा। तो 5 स्टार होटल को मैं फुल सपोर्ट करता हूँ कि अच्छी चीज़ है। इससे बाहर से लोग आएंगे, लोगों को जो छोटी दुकानें हैं वहाँ से लोग सामान लेंगे, उनके घर को भी मदद मिलेगा। तो ये लोगों को सिर्फ भड़काया जा रहा है कि मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, हमारा कल्चर का जो भी हेरिटेज था उसे ख़त्म किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है।